विपक्ष खाली ऐसे लड़ता रहेगा, कभी 2-4 सीट पा जाएगा, 2-4 सांसद। जैसे अब वो राज नहीं आएगा कि कांग्रेस का 60 साल राज चला। इंदिरा गांधी ने अराजकता की, नेहरू ने अराजकता की, भारत के 3-3 बंटवारे कर दे, दोनों हाथ काट दिया, इधर पाकिस्तान हो गया, इधर बांग्लादेश हो गया, जो सारे घुसपैठी घुसा के अंदर दिल्ली के अंदर अपराध कराते हैं, उनको अपना वोट बैंक ममता बनर्जी बनाती है, केजरीवाल सरकार बनाता है। उपलब्धियां हैं, महिलाओं के लिए तो बहुत काम किया है उन्होंने। प्रधानमंत्री आवास योजना दिया है, जन धन खाते दिया है, एक पैसा सरकार से चलता है तो उनके खाते में पहुंचता है। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया हमारी जेठानियों के खाते में आते हैं, गांव-गांव में। उनको घर मिला, उनको शौचालय मिला, उनको उज्ज्वला गैस मिला, उनको सुकन्या योजना मिली हुई है, और सेंट्रल विस्टा बनाया है दिल्ली के अंदर। उन्होंने वो मंडपम भवन बनाया, वो टनल बनाया है वो कनॉट प्लेस के अंदर, बार मेमोरियल बनाया। सारे शहीदों, जितने शहीदों का नाम, हर गांव अमृत महोत्सव में सब गांव में तालाब, मेरे गांव में भी बना है तालाब। पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी है। इतनी पहले जो थी ना कि बता नहीं सकते, लेडीज शाम को भी निकलना मुश्किल था, अब तो आधी रात को भी हम लोग अकेले निकलते हैं। हम लोग तो चलते ही रहते हैं, किसी का डर नहीं, आराम से कहीं भी जाना है तो हमें कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं, हमारे पास खुद सुरक्षा है। इतना अच्छा माहौल बना रखा है हम लोग। कहते हैं महिलाएं। हाँ, केजरीवाल सरकार से दिल्ली क्या पूरा देश तंग आ गया है। हम सब तो बहुत तंग है, फ्री में बांट के देके, और सारी दिल्ली को स्लम बना के रखा है। दिल्ली का विकास एक पैसे नहीं, हमारे टैक्स का पैसा सारा फ्री बांटने में खर्च कर रहा है। इतना गंदा पानी, मेरे फेसबुक में होगा कि बाल्टी में इतना गंदा पानी, हम इतने बीमार हो रहे हैं कि बल्कि पैसा ले ले और साफ पानी। पहले गंगा जल वाटर आता था हम लोग का, इतना साफ पानी आता था, पूरे घर के घर लोग बीमार हैं हमारे घर। दिल्ली केजरीवाल जी से संभल नहीं रही है और कह रहे हैं मोदी जी को टक्कर देंगे हम, 26 दलों के साथ हाथ मिला लिया है। कभी जिंदगी भर में टक्कर, उस प्रधानमंत्री के सपने के कारण दिल्ली को राख बना के रख रहे हैं। हमारे टैक्स का पैसा गया पंजाब में बांटने, गुजरात में बांटने, सब जगह मलाई खाने घूम रहे हैं दिल्ली की जनता। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर सुअर घूमते हैं मोहल्ला क्लिनिकों में, इतना गंद पड़ा हुआ है। जो दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरियां थी, बजाय उनको ठीक करने के, बजाय उनको दवाई देने, इतने अपने नाम का मोहल्ला क्लिनिक। विदेशों में मास्टर टीचर घूमेंगे और इनके बच्चे सरकारी स्कूल के बाउंड्रियां कूद जरा उनका रिजल्ट देख लो। उनको कहा कि केजरीवाल जी सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लालच में दिल्ली को जला रहे, क्या लगता है उनका सपना पूरा हो पाएगा? कभी नहीं पूरा होगा, कभी नहीं पूरा होगा। हम महिलाओं का श्राप लगेगा इस झूठे को कि गरीबों का पैसा लेके, टैक्स लेके, हाउस टैक्स लेके, बजाय विकास के अपने प्रचार में उनके जितना देखो मीडिया उनका कितना ज़्यादा एक पैसे का काम नहीं करता, खाली झूठा प्रचार करता, उसको पाप लगेगा दिल्ली का। जो पार्टियां जो इकट्ठी हुई हैं, मोदी जी को टक्कर दे पाएंगी, कुछ उखाड़ पाएंगी? टक्कर नहीं दे पाएंगी। 2024 में ही मोदी ही आएंगे, मोदी ही आएंगे, ये हम लोग की भी गारंटी है। दिल्ली की 7 सीटें और भारत में 400 के पार जाएगा। ये कुत्तों जैसे आपस में लड़ेंगे, खाली सारी पार्टियां कुत्तों जैसे लड़ेंगी। अच्छा, मोदी जी की उपलब्धियां आप मुझे बता दीजिए, क्या क्या विकास है? मोदी जी की उपलब्धियां हैं, महिलाओं के लिए तो बहुत काम किया है उन्होंने। प्रधानमंत्री आवास योजना दिया है, जन धन खाते दिया है, एक पैसा सरकार से चलता है तो उनके खाते में पहुंचता है। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया हमारी जेठानियों के खाते में आते हैं, गांव-गांव में। उनको घर मिला, उनको शौचालय मिला, उनको उज्ज्वला गैस मिला, उनको सुकन्या योजना मिली हुई है, और सेंट्रल विस्टा बनाया है दिल्ली के अंदर। उन्होंने वो मंडपम भवन बनाया, वो टनल बनाया है वो कनॉट प्लेस के अंदर, बार मेमोरियल बनाया। सारे शहीदों, जितने शहीदों का नाम, हर गांव अमृत महोत्सव में सब गांव में तालाब, मेरे गांव में भी बना है, तालाब बना है। और गांव के, हमारे गांव में जहां हम लोगों ने पेड़ों के नीचे पढ़ा था, उस गांव में इतना सुंदर राजकीय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल, सड़क है, शौचालय है, पंचायत घर है, ये सब मोदी राज में हुआ है। मोदी राज में हमको बोलने का साहस हो रहा है।
सबसे बड़ी। मैम इतनी सारी उपलब्धियां गिनाई, जो आरोप लगा रहा है विपक्ष की रावण है, और जो वोट देते हैं वो भी जो है राक्षस प्रवृत्ति के हैं, आप उन्हें जिता रही हैं। फिर वोटों की राजनीति तो दुनिया में चलती रहेगी। मोदी आज रहे तो कल तीसरे मोदी, दूसरे मोदी, हजार मोदी हमारे पास, कई हजार मोदी हैं हमारे पास। जो हम कार्यकर्ता, त्यागी, तपस्वी, करोड़ों करोड़ों जनता, बीजेपी कार्यकर्ता, जो हम अपना तन, मुझे 35 वर्ष हो गया काम करते हुए, 35 वर्ष से मैं बिना कोई चुनाव लड़े मैं दिल्ली पार्टी का काम कर रही हूँ, अपना तन मन धन लुटा के। ऐसे कार्यकर्ता उनके पास नहीं है। हम रीढ़ के हड्डी हैं। कभी मोदी भले हट जाए, कई हजार मोदी खड़े हैं बीजेपी के लिए। बीजेपी कभी मरने वाली नहीं है, अब नहीं मरेगी। अच्छा, तो विपक्ष जो 26 दल एक साथ हुए हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे मैम? विपक्ष खाली ऐसे लड़ता रहेगा, कभी 2-4 सीट पा जाएगा, 2-4 सांसद। जैसे अब वो राज नहीं आएगा कि कांग्रेस का 60 साल राज चला। इंदिरा गांधी ने अराजकता की, नेहरू ने अराजकता की, भारत के 3-3 बंटवारे कर दे, दोनों हाथ काट दिया, इधर पाकिस्तान हो गया, इधर बांग्लादेश हो गया, जो सारे घुसपैठी घुसा के अंदर दिल्ली के अंदर अपराध कराते हैं। उनको अपना वोट बैंक ममता बनर्जी बनाती है, केजरीवाल सरकार बनाता है। उन अपराधियों से दिल्ली के अंदर कितना अपराध, मणिपुर में जो हिंसा हुई है, ये भी कांग्रेस की बोई हुई बीज है। पूर्वोत्तर में सारा बीजेपी ने ठीक किया है। हमारे जैसे त्यागी तपस्वी कार्यकर्ता वहाँ पैदा किए गए हैं, बनाए गए हैं, तो वो उनका विकास कर रहे हैं। भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर विकास हो। महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? महिला सुरक्षा सरकारें तो दे रही हैं, कानून भी बन रहे, लेकिन जब तक समाज नहीं सही होगा, हमारा परिवार, हम अपने बेटों को बेटियों जैसी शिक्षा नहीं देंगे। जैसे हम बेटियों को सुरक्षा और शिक्षा देते रहते हैं, हर चीज़ का ज्ञान देते, दूसरे घर जाना, दूसरे, ऐसे बेटों को जब तक हम नहीं देंगे तब तक समाज नहीं सुधरता। आखिरी सवाल, कितनी समाज से सुधरता है, सरकारों से नहीं। आखिरी सवाल, कितनी बहुमत से इस बार मोदी जी वापस बैक करने हैं? मोदी जी 400 से पार जाएंगे, 400 से पार जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्या नाम है मैम आपका? अंजलि गुप्ता मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले? मैं जिला मयूर बिहार से हूँ। आपकी क्या राय है, जिस तरीके से भी मैम ने कहा? ये हमारी जिला अध्यक्ष हैं और इन्होंने जो कुछ कहा सब ठीक कहा है और यही हमारी राय है, बिल्कुल सेम है। अच्छा, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, महिला सुरक्षा को लेकर भी मैम ने कहा, आपके क्या विचार है कि कैसी है महिला सुरक्षा? पहले से बेहतर है या अभी भी सुधार की जरूरत है? नहीं, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी है। इतनी पहले जो थी ना कि बता नहीं सकते, लेडीज शाम को भी निकलना मुश्किल था। अब तो आधी रात को भी हम लोग अकेले निकलते हैं। हम लोग तो चलते ही रहते हैं, किसी का डर नहीं, आराम से कहीं भी जाना है तो हमें कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं, हमारे पास खुद सुरक्षा है। इतना अच्छा माहौल बना रखा है हम लोग। कहते हैं महिलाएं जो है घर संभालती हैं, गृहिणी है, महंगाई से परेशान है, आप इन सब चीज़ों को कैसे फेस करती हैं? देखिए, महिलाएं घर संभालती हैं और रही महंगाई की बात, वैसी कमाई भी है लोगों की, वैसे ही तनख्वाह भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि महंगाई बढ़ी है, सैलरी भी वैसी है, लोग लाखों रुपए कमाते हैं, तो महंगाई के लिए क्यों रोते हैं? और सबसे बड़ी बात ये है कि जितनी छोटी उस पे झुग्गी झोपड़ियों को जितना साथ दिया जाता है ना, इतना किसी को नहीं है। फ्री पढ़ाई, फ्री राशन, फ्री चेक, स्वास्थ्य, सब कुछ फ्री। सरकार इतना सब कुछ हमारी केंद्र से देती है, तो फिर किस बात पे महंगाई है बताइए? कितनी महंगाई हो, लेकिन आप जिताएंगे तो मोदी जी? बिल्कुल जिताएंगे, बिल्कुल गारंटी है। मोदी 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 मोदी। अच्छा, कह रहे हैं टमाटर महंगे हो गए इतने ज़्यादा। टमाटर जब जमाखोरों के नाते महंगे हुए हैं। टमाटर महंगे नहीं हुए, टमाटर बाढ़ आई, बाढ़ में डाले जा रहे हैं। जमाखोर हाँ, जमा कर लेते हैं और हम 2 महीना टमाटर नहीं खाएंगे तब भी जी लेंगे। टमाटर से ही करनी चल रहा है, ये टमाटर पे राजनीति करनी बेवकूफ़ी है, टमाटर से करनी चल रहा है। प्याज के लिए भी सरकारें गिरी थी, हाँ, प्याज के लिए भी गिरी थी, टमाटर का आ गया, लेकिन कभी प्याज जो कुछ है गलत है। टमाटर की तो बाढ़ चल रही है, जिसे खाना तो खरीद रहे हैं, कोई महंगे नहीं है और हम खा रहे हैं खूब अच्छे से। धन्यवाद।